फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए देखते हैं आज भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो पेपर हुआ था और 2023 में ये पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बीएनएस 2023 कब से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024। बीएनएस 2023 में शामिल हैं, तो इसमें 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। उन्हें भारतीय न्याय संहिता में दोहराया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय दंड संहिता 1860 और 1860 का अधिनियम संख्या 45। किस धारा में यह लिखा है कि इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 1 खंड 1। ये जो भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाया जाता है और तद अनुसार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पर मुकदमा कहाँ चलाया जा सकता है? तो जहाँ वह पाया गया यानी कि इंदौर में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 खंड 1 में कार्य की परिभाषा क्या है? तो कार्य की परिभाषा है, यह एकल कार्य के रूप में कृत्यों के एक समानांतर को भी दर्शाता है। एक व्यक्ति बेईमानी से तब कार्य करता है जब वह निम्न कार्य करता है: किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी दूसरे को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 खंड 3 में शिशु की परिभाषा क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति शिशु की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कार्य के लिए सजा। अपराध एक है निजी गलत, लोक गलत, सिविल गलत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लोक गलत। मेंस रिया है। मेंस रिया क्या है? दोषी मन। कौन सा अपराध में चरण का सही अनुक्रम है? कौन सा अपराध में चरण का सही अनुक्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अपराध करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले आशय, फिर तैयारी, फिर प्रयास, उसके बाद अचीवमेंट, उपलब्धि। सद्भाव पूर्वक शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 2 खंड 11 में। बीएनएस के तहत ही का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुरुष, ट्रांसजेंडर, महिला सभी के लिए किया जाता है। बीएनएस की धारा 3 खंड 5 के तहत संयुक्त दायित्व का लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करने की आवश्यकता है। सामान्य आशय हो जाएगा राइट आंसर। किसी मामले में अदालत ने माना कि सामान्य आशय का साझाकरण घटना के स्थल पर भी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट। सजा को कौन कम कर सकता है? तो जो उपयुक्त सरकार है वो सजा को कम कर सकती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। जो भी समुचित सरकार होगी वो सजा को कम कर सकती है। बीएनएस की कौन सी धारा प्रदान करती है कि दंडादेश पूरी तरह से या आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 7। सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होगा जब कम से कम 2 लोग शामिल हैं। कम से कम 2 लोग शामिल हैं। बीएनएस की कौन सी धारा एकांत परिरोध के लिए अवधि प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 11। भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा पहली बार छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में कौन सा अपराध जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा समुदाय सेवा। बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? 6 प्रकार के दंड हैं। बीएनएस का अध्याय 3 किससे संबंधित है? तो सामान्य अपराध हो जाएगा राइट आंसर। इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेट उक्ति का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों की अज्ञानता एक बहाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार दोषी को फांसी की सजा देता है उसे निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बीएनएस की धारा 16। ए एक ई चैट के साथ काम कर रहा है, सिर उड़ जाता है और पास में खड़े एक
आदमी को मार देता है। एक ही ओर से उचित सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य है, उनका कृत्य क्षम्य है, अपराध नहीं। ठीक है जी। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का जो सिरा होता है उड़ जाता है और पास में खड़े एक आदमी को मार देता है। ये कहने का मतलब है। आर बनाम डडले एवं स्टीफन का मामला किसकी रक्षा से संबंधित है? तो आवश्यकता हो जाएगा राइट आंसर। ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो निम्नलिखित के तहत किसी बालक द्वारा की जाती है। 7 वर्ष से कम के बालक के द्वारा की जाती है। बीएनएस की धारा 22 के तहत किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चित्त विकृति। बीएनएस का कौन सी धारा अनैच्छिक नशा की रक्षा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बीएनएस धारा 23। एक सर्जन अच्छे विश्वास में एक मरीज को संवाद करता है। उसकी राय है कि वह रोगी नहीं रह सकता है, यानी कि जिंदा नहीं बचेगा वो, डॉक्टर को ऐसा पता है। सदमे के परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या ए इसका दोषी है? तो कोई अपराध नहीं हुआ यहाँ पे। बीएनएस की कौन सी धारा उन कृत्यों के मामले में रक्षा से संबंधित है जिनके लिए एक व्यक्ति खतरों से मजबूर है? 32 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 32। बीएनएस की किस धारा में वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया कहावत को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 25। मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है, कोई अपराध नहीं है यदि वह नुकसान इतना मामूली है कि सामान्य ज्ञान और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को निजी रक्षा का अधिकार है, उसका अपना शरीर और संपत्ति और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर और संपत्ति। निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा अतिचार। कभी कभी एक व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वह केवल दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। वह निम्नलिखित के अपराध का दोषी है? दुष्प्रेरण का दोषी है। निम्नलिखित में से कौन बीएनएस के तहत दुष्प्रेरण का एक तरीका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयास। एक्स बाई को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है, परिणाम स्वरूप बाई जेड को छुरा घोंपता है, लेकिन जेड घाव से बच जाता है। एक्स दोषी है। किसका दोषी है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा हत्या का, हत्या के प्रयास का, हत्या के प्रयास के दुष्प्रेरण का, या हत्या के लिए दुष्प्रेरण का। राइट आंसर हो जाएगा हत्या के लिए दुष्प्रेरण का। भारत में ए बी को जो पाकिस्तान में एक विदेशी को पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, बी हत्या करता है, इस मामले में क्या होगा? ए हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। भारत के बाहर अपराधों के भारत में बीएनएस दुष्प्रेरण की किस धारा के तहत दी गई है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 47। बीएनएस के किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? आपराधिक षड्यंत्र दिया गया है धारा 61 खंड 1। एक्स और वाई जेड के घर में चोरी करने के लिए सहमत है, लेकिन वास्तव में कोई चोरी नहीं की गई, वे इसके दोषी हैं, वो आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होती है। आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए न्यूनतम जो व्यक्ति हैं वो होंगे 2। एक बॉक्स को तोड़कर कुछ गहने चुराने का प्रयास करता है। इस बक्से को खोलने के बाद कि उसमें कोई गहना नहीं है, उसने निम्नलिखित का अपराध किया है, चोरी का प्रयास किया है। बीएनएस की कौन सी धारा बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 63। ए अपनी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है, ए प्रतिबद्ध है बलात्कार। गैंग रेप के लिए क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि बलात्कार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। पीछा करने का अपराध निम्नलिखित के तहत दंडनीय है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 78 बीएनएस के तहत स्टॉकिंग। ठीक है। बीएनएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? धारा 80 हो जाएगा राइट आंसर। जब एक महिला अपने बाथरूम में नहा रही थी तो एक्स ने अपने मोबाइल में तस्वीर कैप्चर की और इसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। एक्स द्वारा किया गया अपराध क्या है? दृश्य रतकता हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अपराध में मैंसरिया एक आवश्यक घटक नहीं है? तो द्वैव विवाह में मैंसरिया आवश्यक घटक नहीं है। एक हिंदू पति इस्लाम में परिवर्तित होकर दूसरी शादी करता है तथा वह द्वैव विवाह का दोषी होगा। यह निम्नलिखित में से किस मामले में आयोजित किया गया था?
राइट आंसर हो जाएगा सरला मुदगल बनाम भारत संघ। एक्स ने गर्भपात कराने के इरादे से एक गर्भवती महिला बाई को दबा दी, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। एक्स दोषी है किसका? गर्भपात के कारण। वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से बच्चों को बेचने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 98 में सदोष मानव वध का अर्थ है जिससे चोट लगने से मृत्यु होने की संभावना हो। जे एक पुजारी एक लड़के को बुरी आत्मा से ठीक करने के लिए पीटता है, लड़का मर जाता है। जे क्या है? जे आपराधिक मानव वध के लिए उत्तरदायी है। बीएनएस की धारा 101 के तहत कितनी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत आपराधिक मानव वध हत्या है? कितनी परिस्थितियां हैं? तो 4 परिस्थितियां हैं। ए के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन वह उसमें से कुछ किसी अन्य भूखे व्यक्ति को नहीं देता है और भूख के कारण दूसरा व्यक्ति मर जाता है। एक इसका दोषी है, कोई अपराध नहीं है। एक्स जानता है कि बाई अपने सिर में किसी बीमारी से पीड़ित है और वह यह भी जानता है कि यदि बाई को उसके सिर पर वार किया जाता है तो इससे उसकी मृत्यु होने की संभावना है। एक्स उसके सिर पर बाई को मुट्ठी का झटका देता है, बाई मर गया है। एक्स है हत्या का दोषी। संगठित अपराध के अपराध का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में किया गया है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 111। ए ने बी के 4 दांत खटखटाए हैं, ए ने निम्नलिखित का अपराध किया है तो घोर उपति पहुंचाना। ए को बी ने पीटा था, इस अधिनियम में ए का कंधा अव्यवस्थित हो गया था, फ्रैक्चर नहीं हुआ, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है तो ये हो जाएगा उपहति, साधारण उपहति। ए ने बी को पीटा था, इस अधिनियम में ए का कंधा अव्यवस्थित हो गया था, फ्रैक्चर नहीं हुआ, बी उत्तरदायी ना, ये भी घोरोपति ही होगा क्योंकि अव्यवस्थित हो गया था। एक पुलिस अधिकारी बी से यह स्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। बीएनएस की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी अपराध का दोषी है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 120। ए ने उसे मारने के आशय से जेड को गोली मारता है, परिणाम स्वरूप जेड क्या मर जाता है। एक किसका दोषी है? ए हत्या का दोषी होगा। बीएनएस की धारा 116 के तहत निम्नलिखित प्रकार की उपहति को गंभीर उपहति के रूप में नामित नहीं किया गया है। छाती का स्थायी विद्रूपीकरण, ठीक है। धारा 116 के अंतर्गत छाती का अगर स्थायी विद्रूपीकरण हो जाता है तो उसे घोर उपहति के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के तहत अपराध है? अपंग करने या विकृत करने के आशय से किसी व्यक्ति पर तेजा फेंकना। ए बिना वारंट के एक पुलिस अधिकारी जेड को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है। ए ने निम्नलिखित का अपराध किया है। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीएनएस की धारा 127 के तहत, सॉरी 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई अपराध नहीं किया है। कोई अपराध नहीं किया है। सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। सदोष परिरोध को जो परिभाषित किया गया बीएनएस की धारा 127 में, जो कोई स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को इस प्रकार बाधित करेगा जिससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में जाने से रोका जा सके जिसमें उस व्यक्ति को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सदोष अवरोध। ए किसी महिला का घूंघट सांस से हटा देता है तो यहाँ ए ने उस पर आश्वासन बल का प्रयोग किया है और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना यह कार्य या यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न हो, ए निम्नलिखित का दोषी है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक बल। हमला निम्नलिखित के कारण नहीं हो सकता। हमला केवल शब्द से नहीं हो सकता। किसी अन्य व्यक्ति पर भरी हुई बंदूक की ओर इशारा करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के तहत दोषी माना जाएगा। हमला हो जाएगा राइट आंसर। बीएनएस में कितने प्रकार के अपहरण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। व्यक्ति के अपहरण के अपराध के लिए अपहरण किया जाना चाहिए मेजर। निम्नलिखित में से कौन विधि विरुद्ध जमाव का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य आशय। कारावास की अधिकतम सजा जो दंगा के अपराध के लिए दी जा सकती है 1 महीना।
बीएनएस के किस अध्याय में लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 18। न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 229। शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि दंडनीय बनाया गया है? धारा 294, सॉरी, शिशु को धारा 295। स्नैचिंग के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या है? स्नैचिंग के लिए दी जाने वाली सज़ा है किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना। चोरी निम्नलिखित के खिलाफ अपराध है? एक व्यक्ति, अचल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति दोनों। राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति। उद्यापन को परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 308 में। बीएनएस के तहत लूट के कमीशन के लिए अपराधियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 84। लूट के लिए होनी चाहिए कम से कम 5 व्यक्ति। डकैती करने की तैयारी है? डकैती करने की तैयारी क्या है? दंडनीय अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक डकैती को लूट से अलग करता है? अपराधियों की संख्या। एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। इन्होंने कौन सा अपराध किया है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग। ए को एक मूल्यवान हीरा मिलता है, यह नहीं जानते कि यह किसका है। ये मालिक को खोजने का प्रयास किए बिना से तुरंत बेच देता है। इन्हें क्या किया? ये संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। बीएनएस की धारा 317 के तहत एक अपराध में एक्टस रियास किसके संबंध में है? 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी की संपत्ति का कब्जा। प्रवंचना निम्नलिखित में से एक अनिवार्य तत्व है? कूटरचना, आपराधिक न्यासभंग, छल, तीनों हो जाएंगे राइट आंसर। किसी परीक्षा में दूसरे का झूठा रूप धारण करके बैठना और उस दूसरे के नाम से कागजात पर हस्ताक्षर करना, इसका अर्थ है छल के साथ साथ कूटरचना भी। ये स्वेच्छा से जेड से संबंधित एक अंगूठी को नदी में फेंकता है जिससे जेड को सदोष हानिकारक होती है। ये प्रतिबद्ध है किसके लिए? दृष्टि के लिए। एक खिड़की से जेड के घर में प्रवेश करता है, किसका दोषी है? अत्याचार का, गृह वेदन का, गृह अत्याचार का या उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह वेदन का। एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। ए ने प्रतिबद्ध किया है, क्या किया है? प्रतिरूपण द्वारा छल। ए नौकरी सुरक्षित करने के लिए इसे मूल के रूप में उपयोग करने के आशय से एक मार्कशीट तैयार करता है। बीएनएस के तहत कहा जाता है कि उसने अपराध किया है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा कूटरचना। कौन सी धारा आपराधिक अभिलाष को परिभाषित और दंडित करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 351। मानहानि क्या नहीं है? मानहानि क्या नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवक के लोक आचरण के बारे में अपनी राय देना। बीएनएस के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि के लिए 355 के तहत 24 घंटे। धारा 355 के तहत 24 घंटे। मानहानि हो सकती है एक जीवित व्यक्ति की और किसी व्यक्ति, कंपनी, संघ या व्यक्तियों की संग्रह की। बावर सा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सी धारा मानहानि के अपराध को परिभाषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 356। थैंक्स फॉर वॉचिंग।